मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये स्वरूप तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मचर्य और तप का आचरण करती हैं। एक बार देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने जानना चाहा कि आदिशक्ति ने किस प्रकार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। मां सती ने अपने पिछले जन्म में शिवजी के अपमान के कारण देह त्याग कर दिया था। अगले जन्म में वे राजा हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। बाल्यावस्था से ही पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा और प्रेम था। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि यदि वे शिवजी को पति रूप में पाना चाहती हैं तो कठोर तपस्या करनी होगी। फिर पार्वती जी ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तीव्र तपस्या प्रारंभ की। सती के देहत्याग के बाद समस्त लोकों में शोक की लहर दौड़ गई। राजा दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान सहन ना कर पाने के कारण सती ने अग्निकुंड में प्रवेश करके अपनी देह का त्याग कर दिया। उस समय भगवान शिव गहन तप और समाधि में चले गए। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और ऋषियों का मन भयभीत हो उठा। देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की, हे जगतजननी, संसार के कल्याण हेतु पुनः अवतार लेकर शिवजी को गृहस्थ जीवन में लाएं ताकि धर्म और भक्ति का संरक्षण हो सके। इस प्रकार आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। कन्या रूप में जब वे जन्मी तो महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने उन्हें देखकर कहा कि ये बालिका कोई साधारण नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। राजा हिमालय और रानी मैना ने बड़े स्नेह से उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रखा पार्वती। बाल्यकाल और शिव के प्रति आकर्षण। पार्वती बचपन से ही अत्यंत सरल, सौम्य और करुणामयी थीं। वे प्रायः ध्यानावस्था में बैठतीं और किसी अदृश्य शक्ति से जुड़तीं। खेल कूद के बजाय उन्हें पर्वतों, नदियों और फूलों के बीच समय बिताना अधिक प्रिय था। जब भी किसी ने उनसे पूछा कि वे किसका ध्यान करती हैं तो वे मुस्कुराकर केवल यही कहतीं कि मैं उस योगी का ध्यान करती हूं जो कैलाश पर तप में लीन है। लोग समझ गए कि पार्वती का हृदय जन्म से ही भगवान शिव से जुड़ा है। नारद मुनि का संदेश। एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय के घर आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि हे राजन, आपकी पुत्री पार्वती कोई सामान्य बालिका नहीं, ये स्वयं आदिशक्ति हैं। इनका विवाह महादेव शिव से ही होगा, किंतु इसके लिए इन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने यह संदेश सुना तो उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह तपस्या करके ही शिवजी को पति रूप में प्राप्त करेंगी। तपस्या का आरंभ। पार्वती जी पर्वतों और वनों में जाकर तप करने लगीं। प्रारंभ में उन्होंने वर्षों तक केवल फल और फूलों पर जीवन व्यतीत किया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल जड़ी बूटियों और पत्तों का सेवन शुरू किया। फिर उन्होंने सूखे बिलपत्र पर ही आश्रित रहना प्रारंभ किया। अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर रहते हुए ध्यान और साधना में लीन हो गईं। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती गई। कठोर तपस्या और कठिनाइयां। पार्वती ने वर्षा, शीत और ग्रीष्म की कठोरता को सहा। गर्मियों की धूप में वे अग्नि के चारों ओर बैठकर जप करतीं। वर्षा ऋतु में जलधारा के नीचे खड़ी होकर तप करतीं। शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं में ध्यानमग्न रहतीं। उनके शरीर का रक्त सूखने लगा। वे अत्यंत कृशकाय हो गई, परंतु उनके मन का संकल्प अडिग रहा। देवताओं की परीक्षा। इंद्र और अन्य देवताओं ने सोचा कि पार्वती इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कभी ऋषि रूप धारण करके उन्हें समझाने का प्रयास किया गया कि शिव तो योगी हैं, वे संसार से विरक्त हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरा जीवन केवल शिव को पाने के लिए है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगी। देवताओं को उनकी अटूट श्रद्धा देखकर आश्चर्य हुआ। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। कठोर तपस्या से पार्वती का स्वरूप और भी तेजस्वी हो गया। उनके हाथों में जपमाला और कमंडलू शोभा देने लगे। उनकी तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुईं, अर्थात जो ब्रह्मचर्य और तप का पालन करती हैं। उनकी आभा से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठी। ऋषि मुनि और देवता तक उनकी साधना को देखकर प्रभावित हुए। शिवजी का प्रकट होना। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। पहले उन्होंने ऋषि रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा,
पार्वती, शिव तो संसार से विरक्त योगी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे, तुम क्यों व्यर्थ तप कर रही हो? पार्वती ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया, मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। मेरा तप केवल उनके लिए है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूं। समय आने पर तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। विवाह का संकेत। शिवजी के वचनों ने पार्वती के तप को सार्थक बना दिया। उन्होंने अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प और साधना से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी तपस्या ने उन्हें न केवल शिवजी का प्रेम दिलाया, बल्कि उन्हें समस्त लोकों में पूजनीय बना दिया। मां ब्रह्मचारिणी का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्ति, संयम और साधना का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भक्त को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। आत्मबल और धैर्य का विकास होता है। जो व्यक्ति जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भक्तों के लिए संदेश। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि धैर्य और संयम से ही सफलता मिलती है। भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि मनुष्य अपने संकल्प में अडिग रहे तो विजय निश्चित है। निष्कर्ष। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को आत्मबल, साधना की शक्ति, संयम और वैराग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक महान प्रेरणा भी है।